और आपकी मालूमात के लिए मैं अभी घोषणा करता हूँ कि अभी मैंने इम्तियाज़ जलील साहब का PDF आया हमारे MP टीम के अंदर कि अपने तमाम नशेवर लोग जो नशे का सेवन कर रहे हैं, जिसका बेड़ा कई दिन से हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया कि शहर को नशे से मुक्त करो। अरे नशे से शहर मुक्त होगा तो मैं आपको जिम्मेदारी से बड़ा जुर्म से मुक्त हो जाए। तमाम रिक्शे वाले बेचारे जो गरीब पेशावर लोग हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं, उनके ताल्लुक से कितनी गलत बात की उसने कि तमाम रिक्शे वाले जो है तो महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहे। अरे तुम लोग कभी आँख खोल के सड़क पर उतरे क्या? ये अमीरों की पार्टी है, बीजेपी पार्टी अमीरों की पार्टी है। सबका विकास की बकवास बात करने वाले बीजेपी के लोग हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास के लिए अगर सड़क पर उतर के आंदोलन कोई करता है और पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाता है तो ये तारीख बनाई है। खासदार जितने भी आज तक आज़ादी के बाद से आज तक MP आए हैं चुन के, मुझे नहीं लगता इम्तियाज़ जलील साहब के ऐसा काम किसी ने आज तक किया है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ। देखिए सुनिए मेरी बात, सवाल बलबूते सुनिए, सुनिए आप जवाब ले लीजिए। आप सब पक्ष एक हो रहे, MM को अकेला छोड़ दिया, अब आपके साथ में कोई नहीं है, सिंगल है आप। देखिए आप एक बात सुनिए, आपके साथ देखिए आप हमारी बात, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बहुजन आघाड़ी, तुम्हारे को बोलो शिवसेना, ये सब एक होने के बाद में बंजारा समाज, मराठा समाज, हिंदू समाज, दलित समाज, सब समाज जो है तो उधर बढ़ जाएंगे। आपके पास में क्या बचा? मुसलमान, और मुसलमान भी 100% आपसे खुश नहीं है। आप बोल सकते हैं 100% औरंगाबाद के मुसलमान। देखिए मेरी बात, जब नहीं, देखिए उन्होंने किस संदर्भ में बात किया, बीजेपी वालों ने महानगर पालिका के आयुक्त साहब से क्या बात की, ये उनका अपना मसला है कि वो चैलेंजिंग बात कर रहे हैं या उनको ललकारने वाली बात कर रहे हैं या किस गलत फहमी में बात कर रहे हैं कि उनका अगर समझो सपोर्ट रहेगा तो ही शहर में विकास रहेगा। वो बहुत बड़ी गलत फहमी में। मेरे को एक बात बताइए आप कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद आज तक विकास के काम के लिए कभी बीजेपी सड़क पे आपको दिखी क्या? कहीं दिखी क्या? तो ये कौन से कमरे में बैठ के और कौन से चैम्बर में बैठ के क्या बात कर रहे हैं? इनकी बात हमारे सामने अभी तक तो आई नहीं। कौन से खासदार से मिलने की बात हुई थी उनकी? क्यों तो यहाँ बीजेपी के खासदार भी मौजूद है, भागवत कराड़ साहब। अब वो अगर उनके खासदार से नहीं मिलना चाह रहे तो अपन कहीं उनको रोकेंगे? जाओ मत मिलो, अच्छी बात है। वो किन से नहीं मिलने की बात कर रहे हो? देखिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ के इलेक्टेड MP है, और अगर सुपीरियर अथॉरिटी ने और कमिश्नर साहब जिनको कानून तुमसे हमसे ज़्यादा समझता है, अगर उन्होंने कोई प्रोटोकॉल की बात अगर ये ना समझोगे समझाइए कि वे जाओ समझदारी से काम करो। क्यों तो विकास के काम और विकास के मुद्दे अगर इस शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर को उठा रहे हैं तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब उठा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले DPDC की मीटिंग हुई। DPDC मीटिंग के अंदर के आप पूरे मिनट्स और आप पूरी मीटिंग के पूरे हालात अगर उठा के देखेंगे तो वाहिद मेरे नज़र में एक हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब है पूरी मीटिंग के अंदर, जिन्होंने ज़िला परिषद के तमाम स्कूलों की हालत ज़ार को सामने रखा। गरीबों के बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ज़िला परिषद के स्कूल में पढ़ते, वहाँ के स्कूलों की पूरी हालत बताई, इमारतों की पूरी हालत बताई, वहाँ पर असुविधा जो लोगों को सहूलतें नहीं वो बात बताई, और उसके लिए फ़ंड की डिमांड की। तो गरीबों के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने का काम सबसे बड़ा अगर करने का काम कोई कर रहे थे इम्तियाज़ जलील साहब कर रहे। अगर शहर में विकास करने के काम कोई बात कर रहे थे इम्तियाज़ जलील साहब कर रहे। जितने भी विकास की बातें हो रही है, जितने भी समाजी धारा से लोगों को जोड़ने की बात करें, इम्तियाज़ जलील साहब ही तो बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ना समझ नादान बच्चों को उन्होंने समझाएंगे कि जाओ इम्तियाज़ जलील साहब से सीखो, उनसे बात करो और उनसे बात करके मीटिंग करो। नहीं, लेकिन MM बीजेपी का स्वागत करेंगी? नहीं, MM क्यों बीजेपी का स्वागत करेंगे? बीजेपी सिर्फ खोखला नारा लगाने वाले लोगों की पार्टी है। मेरे को बताओ गरीबों के वास्ते कब सड़क पे आते? अभी कल ही का आप जो उनके शहर अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उनके शहर अध्यक्ष का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, वो तमाम रिक्शे वाले बेचारे जो गरीब पेशावर लोग हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं, उनके ताल्लुक से कितनी गलत बात की उसने कि तमाम रिक्शे वाले जो है तो महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहे। अरे तुम लोग कभी आँख खोल के सड़क पर उतरे क्या? ये अमीरों की पार्टी है, बीजेपी पार्टी अमीरों की पार्टी है, और इनको ऐसा लगता है कि गरीबों पे आरोप लगा दो इनका काम खत्म हो गया। मेरे को आप बताइए, रिक्शा चालक लोग जितने भी रिक्शे के अंदर जो रोजगार अपना कमाते हैं, ये पूरे गरीब तबके के लोग हैं। वो काय को किसी महिलाओं को छेड़ेंगे, वो काय को पैसेंजरों को छेड़ेंगे? अरे हकीकत तो ये है कि ये लोगों ने कभी जमीन पर उतर के बीजेपी वालों ने देखा नहीं कि महिलाओं की समस्या क्या है, महिलाओं की समस्या को दूर कैसा किया जा सकता है, ख्वातीनों के मसले क्या है, उनके एजुकेशन के मसले क्या है, उनके सिक्योरिटी के मसले क्या है, तमाम मसलों के बारे में इनको कुछ मालूमात है कि उठाए जबान लगा तारक और ज़बरदस्ती बेचारे गरीब रिक्शा वालों को इल्ज़ाम ठहरा रहे। मैं पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, औरंगाबाद शहर में जैसे हम तो एक पत्रकार है, एक नेता होने के नाते आप मानते हैं औरंगाबाद में महिलाएं सुरक्षित है? देखिए महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं का सम्मान भी लोग करते हैं, लेकिन जितनी भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जितनी महिलाओं के साथ में जो है तो दुष्कर्म हो रहा है, जितनी महिलाओं को जो है तो जद में लाया जा रहा है, तमाम नशेवर लोग
जो नशे का सेवन कर रहे हैं, जिसका बेड़ा कई दिन से हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उठाया कि शहर को नशे से मुक्त करो। अरे नशे से शहर मुक्त होगा तो मैं आपको जिम्मेदारी से बड़ा जुराइम से मुक्त हो जाएगा। तो महिलाएं अगर सुरक्षित कहीं नहीं है तो नशे वालों से नशे बन रहा है। आम आदमी जो भी हो सब महिलाओं का सम्मान करते, कोई रहो, सभी जातीय धर्म के लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं जो होश में, लेकिन मदहोश बेहोश लोग वो बराबर उनके हाथ से जो तो जुर्म हो रहा है और महिलाओं का जो तो उत्पीड़न भी हो रहा है। आप एक नेता हट के औरंगाबाद शहरियान के तौर पे इम्तियाज जलील खासदार का काम कैसे देखते हैं, क्या नज़र से देखते हैं? देखिए ये तो तारीख दोहराएंगे इस बात को कि आज तक मुल्क आज़ाद होने के बाद हमको एमपी तो बहुत मिले होंगे यहाँ पर, कुछ मेरे पैदा होने से पहले भी होंगे, मेरे पैदा होने के बाद जिनको मैंने देखा, लेकिन लोगों की तड़प रखने वाला, तमाम समाजों का दुख दर्द अपने दिल में रखने वाला, तमाम समाजों के पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाली अगर किसी शख्सियत का नाम है तो वो वाहिद और वाहिद है इम्तियाज जलील साहब। हम कोई चापलूसी की बात नहीं कर रहे, हम कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहे, मिनट्स पे बात कर रहे हैं, मेरिट्स पे बात कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट की उनकी तमाम स्पीचेस उठा के देख लो और जितने धरने आंदोलन उन्होंने किए सड़क के ऊपर वो उठा के देख लो, तमाम जनता के लिए है। सबका साथ सबका विकास की बकवास बात करने वाले बीजेपी के लोग हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास के लिए अगर सड़क पर उतर के आंदोलन कोई करता है और पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाता है तो ये तारीख बनाई है खासदार इम्तियाज जलील साहब ने। बिकॉज कि देखिए काबिल आदमी को आप लोगों ने चुन के दिया है, जब काबिल आदमी को आपने चुन के दिया है, तमाम समाज के लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के, धनगर समाज के, सभी समाज के लोगों ने एक परिवर्तन की लहर जब चली थी तो इम्तियाज जलील साहब चुन के आए और उन्होंने जो अपना परफॉर्मेंस दिया है, उन्होंने जो अपना स्किल दिखाया है, उन्होंने जो अपना काम दिखाया, तो जितने भी आज तक आज़ादी के बाद से आज तक एमपी आए हैं चुन के, मुझे नहीं लगता इम्तियाज जलील साहब के ऐसा काम किसी ने आज तक किया है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ क्यों तो मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर तमाम समाजों के, महिलाओं के लिए लड़ने वाला, बुजुर्गों के लिए लड़ने वाला, एविएशन मिनिस्ट्री के लिए, रेलवे मिनिस्ट्री के लिए, गरीबों के लिए, दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, तमाम समाजों की आवाज़ अगर कोई बन के उभरा है पार्लियामेंट के अंदर तो वाहिद हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब। लेकिन आप जिसके बलबूते पर चुन के आए थे वो तो अब सेना के साथ में जा रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं आप? वंचित की। कौन? देखो हर पार्टी को अपने, देखिए जिनके बलबूते, देखिए सुनिए मेरी बात, सेना के साथ सवाल बलबूते, सुनिए कांग्रेस, सुनिए आप जवाब ले लीजिए सर। आप सब पक्ष एक हो रहे, एमएम को अकेला छोड़ दिया, अब आपके साथ में कोई नहीं है, सिंगल है आप। देखिए आप एक बात सुनिए, आपके साथ देखिए आप हमारी बात सुनिए, गठबंधन किस आधार पे होते हैं बताइए आप? हमारा गठबंधन ही हुआ था ना, वंचित बहुजन वंचित अघाड़ी के साथ में गठबंधन ही हुआ था ना। आप एक चीज को भूल रहे, और आज भी क्या हुआ इनका, अगर वो सेना के साथ जा रहे, कल बीजेपी के साथ जाए, उनका दिल जहां बोलते हैं वहां जाए, हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? वो स्वतंत्र अपना फैसला लेने के लिए। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारा उनका मुद्दों के आधार पर गठबंधन हुआ था, और गठबंधन मुद्दों के आधार पे होते हैं, मुद्दों के आधार पे होते हैं, समाजों के उत्थान के लिए होते हैं, समाजों को लेकर चलने के लिए होते हैं। बीजेपी शिवसेना जैसी फाशिस्ट और जातिवाद ताकतों को रोकने के लिए गठबंधन हुआ था। अगर आप उनकी गोद में जाके बैठ रहे तो हम कौन होते आपको रोकने वाले? कल आपको बुरे लग रहे थे, आज आपको बुरे लग रहे, आप सिर पे ले लो। का जो एजेंडा है वो सिर्फ मुस्लिम एजेंडा है, अगर आप किसी के साथ युति नहीं करेंगे। देखिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बहुजन आघाड़ी, तुम्हारे को बोलो शिवसेना, ये सब एक होने के बाद में बंजारा समाज, मराठा समाज, हिंदू समाज, दलित समाज, सब समाज जो है तो उधर बढ़ जाएंगे। आपके पास में क्या बचा? मुसलमान, और मुसलमान भी 100% आपसे खुश नहीं है। आप बोल सकते हैं 100% औरंगाबाद के मुसलमान। देखिए मेरी बात, जब तो क्या बेस पे सुनिए आप मेरी बात, आज तो आमदार आएंगे या आज आप जो बात कर रहे हैं ना, आप सारी अंदाजों पर, ख्यास आरोपों पर, काल्पनिक बातें कर रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात, आप जवाब लीजिए ना। आप सिर्फ अंदाजों पर, ख्यास आरोपों पर, काल्पनिक बातें कर रहे हैं। जब इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट का पर्चा भरा और जब इम्तियाज जलील साहब ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, क्या कहते थे सब लोग? 1 लाख वोट नहीं लेंगे, 1.5 लाख वोट नहीं लेंगे, कहां से चुन गएंगे? मुसलमानों के इतने, इनके इतने, उनके उतने, 4 लाख वोट लिए, चुन के आए। प्लस इम्तियाज जलील साहब ने मुंतखब होने के बाद में सारे समाजों में काम किया है। आप समाजों को बांट रहे हैं, ये इधर वो उधर वो उधर, लेकिन हमारा ये यकीन है कि तमाम समाजों को जो इम्तियाज जलील साहब ने काम किया है, वो तमाम समाज इम्तियाज जलील साहब को मैं यकीन के साथ करा फिर से खासदार बना के भेजेंगे। चलिए, मतलब किसी से युति करने की जरूरत नहीं। देखिए बात आप देखिए, फैसला आप मत कीजिए ना, हमसे पूछिए ना, सुनिए ना आप सुनिए ना। सवाल युति की नहीं है। अगर कोई हम ख्याल पार्टी हमारे पास आती है और जो हमारे मुद्दों के आधार पर हमसे गठबंधन करना चाहता है, जो बीजेपी को रोकने के लिए बात करना चाहता है, बीजेपी की गोद में बैठने वाले लोग नहीं चलेंगे।
हमको। बीजेपी को रोकने वाले लोग अगर आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे हमारे नेतागण क्यों नहीं बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। जी अच्छा, पहले औरंगाबाद पूरी तरीके से खंडर नजर आता था। जो भी रास्ते से गुजरते थे, ना फुटपाथ थे, ना दीवारें जो वॉल्स होती है पालिका की, वो अब एकदम सुनहरे अक्षरों में लिखे जा रहा है, पेंटिंग हो जा रही है उसके ऊपर। आप किस नज़र से देखते हैं इसको, आपका क्या इसका? देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमेशा उन्होंने विकास के काम करना चाहिए, और जो लोगों की सत्ता स्टेट में होती है, जिन लोगों की सत्ता सेंट्रल में होती है, उन्होंने वैसे फंड भी प्रोवाइड करना चाहिए। फंड अगर आएंगे तो यकीनन विकास के काम होंगे भी। लेकिन ये G20 के जो डेलीगेशन आ रहा है, ये फॉरेन से कुछ लोगों का लेडी डेलीगेशन आ रहा है, तो ये डेलीगेशन को ठीक है, शहर का रंग रोगन किया जा रहा है, शहर को अगर दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन यही काम अगर बरस के 12 महीने चलता रहा तो यकीनन शहर स्मार्ट बन सकता। नहीं, आपको लगता है कि सरकार सीने पे पत्थर रख के जो है तो औरंगाबाद को डेवलप कर रही है? क्योंकि पिछले 20 सालों में तो हमने देखा नहीं इस तरीके से डेवलप। नहीं, 20 सालों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए कि आपने जो था अनएजुकेटेड लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के रखा था, आपने गैर जिम्मेदार लोगों को जो थे MLA MP बना के रखा था। लेकिन अभी 5-7 सालों से जो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, ये MIM की ही मरून मिन्नत है। इम्तियाज जलील साहब आमदार बने तो असेंबली में आवाज उठाए, खासदार बने तो पार्लियामेंट से फंड्स लेके आ रहे, 26 कारपोरेटर जमीन पर उतर के काम दिखाए। देखो, काम भी MIM ही कर रही है, ईमानदारी की बात ये, आंदोलन भी MIM कर रही है। लेकिन अभी जो आप G20 की बात कर रहे हैं, तो एक डेलीगेशन आ रहा है, उसके अंदर ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ सियासी बात होना चाहिए, लेकिन जैसा अभी प्रशासन काम कर रहा है वैसा बरस के 12 महीने करना चाहिए, तो यकीनन शहर स्मार्ट बन सकता। हुकूमत का काम शहरों के नाम बदलना नहीं है, हुकूमत का काम है तरक्की के काम करना, समाजी धाराओं को लाके जोड़ के लोगों की तरक्की के काम करना। तो मैं समझता हूँ वो बेवकूफ़ ख्याल होता है जो नाम बदलने की बात करते हैं। देखिए, इतिहास अपनी जगह कायम रहता है, मेरे में हिम्मत नहीं उसको बदलने की, आप उसको बदल नहीं सकते। इतिहास जो गुजर चुका है, इतिहास जो लिख जा चुका है, वो इतिहास कायम रहता है, चाहे मैं कितना तोड़ लूँ मरोड़ लूँ, उसको वो बदलता नहीं। साहब ने कल रात में तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जो है तो एक चेतावनी दी, एक घोषणा की कि औरंगाबाद 20 तारीख को बंद होगा। किस संदर्भ में? जैसा जो PI ने, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जो महिला के साथ में बदतमीजी की उस संदर्भ में, तो ये गिदड़ भक्की है क्या सचमुच बंद होने वाला? मेरे को एक बात बताइए, जो पीड़ित महिला है, जो हमारी बहन के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, अगर इम्तियाज़ जलील साहब उसके हक़ में खड़े, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, तो क्या गलत बात है क्या? बताइए ना आप मेरे को। अगर आपने कानून की वर्दी पहन लिया तो आपको ये किसने हक़ दे दिया कि आप अपने आप को कानून से बड़ा समझ लें? और ये जितने भी महिलाओं की बात कर रहे थे, ये BJP के लोग कि रिक्शे वाले छेड़ रहे, तो ये ACP साहब कौन सा रिक्शा चलाते थे? ज़रा उनसे पूछिए आप, ये ACP साहब कौन सा रिक्शा चलाते थे बोलना। देखिए, वर्दी जो दी जाती है आपको इंसाफ करने के लिए दी जाती है, हक़ और इंसाफ की बात करनी चाहिए। और वर्दीधारी इंसान से अगर एक महिला सुरक्षित नहीं है, ये BJP वाले से पूछो कि आपकी सत्ता है, गृह खाता आपके पास में है, और एक महिला आपके ACP से सुरक्षित नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो देखिए, एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब ने कदम उठाया था, और उसके लिए समाज के हर फर्द, समाज के हर वर्ग ने उनको उसका समर्थन दिया। और आपकी मालूमात के लिए मैं अभी घोषणा करता हूँ कि अभी मैंने इम्तियाज़ जलील साहब का PDF आया हमारे MP टीम के अंदर कि अपने महासंचालक साहब ने वो ACP साहब को सस्पेंड कर दिए। अभी ये सबसे बड़ी घोषणा मैं आपको दे देता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब की धमकी नहीं दी है, ये उनका प्रभाव है। जो उन्होंने बंद करने का बोले ना, हमने जितने बार बंद पुकारे हमने बंद करके बताए, जितने बार आंदोलन पुकारे हमने आंदोलन करके बताए। प्रशासन ने कई झूठे केसेस हम पर, कई मुकदमे दाखिल करे, लेकिन हमने जनता के और हक की आवाज़ उठाई। और महिलाओं के लिए, ये महिला के लिए उठाई हुई है, दबी हुई कुचली हुई हमारी बहन जिसके साथ में बदतमीजी की गई, जिसका विनय भंग किया गया, उसके पीछे उसके घर पे गए थे क्या BJP वाले? कारपोरेशन के अंदर खड़ रखे अपनी AC गाड़ी में से उतर के स्टेटमेंट दे के भाग गई है इनकी शहर अध्यक्ष, और वो पीड़ित महिला घर पे गए थे क्या? उस बहन का दर्द अगर किसी ने शहर के अंदर समझा तो हमारे खासदार साहब ने समझी, और हमारे खासदार साहब उसके घर पे गए, पूरी डिटेल मालूमात ली उससे, पूरी मालूमात लेने के बाद पत्रकार परिषद ली। ये ऐसी भपकियाँ देने के लिए नहीं ली, और पत्रकार परिषद देने के बाद में जब उनको ये महसूस हुआ कि वाकई में हमारी बहन के साथ में बहुत गलत हुआ, और एक जिम्मेदार फर्स्ट सर्विस ऑफिसर, वो भी नशे के अंदर थे, हम जो बात कर रहे हैं इससे पहले जो मैंने बात करा वो भी नशे में थे। नशे के अंदर ही इंसान से बहुत बड़े बड़े जुर्म होते, चाहे वो, अब देखिए, अब ACP साहब के रैंक के आदमी और विनय भंग का कारोबार कर रहे, कितनी गलत बात थी ये। तो ये भी इनके हाथ से जो जुर्म हुआ ये नशे की हालत में हुआ, लेकिन उन्होंने जाके पूरी हालत को समझा, पूरे CC फुटेज देखे, पूरे घर के हालात देखे, आसपास के लोगों ने पूरी बात खासदार साहब को बताए, तब खासदार साहब को लगा कि वाकई में हमारी बहन के साथ ये गलत काम हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए करके पत्रकार परिषद के लिए। और आज महासंचालक साहब ने अभी जो है तो ऑर्डर निकाल दिया उनको सस्पेंशन के, और उनको सस्पेंड कर दिया गया। चलते चलते औरंगाबाद की महिलाओं को MIM पार्टी के नेता होने के नाते क्या मैसेज है?
नहीं, हमारी महिलाओं को ताल्लुक से ये है कि महिलाओं ने बिल्कुल, हमारी जो माएँ बहनें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है, जो उद्योग में काम करती है, अपनी सेफ्टी के ताल्लुक से उन्होंने भी सतर्क रहना चाहिए। और जहाँ भी उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, सतर्कता की ज़रूरत पड़ती है, उस आवाज़ को उन्होंने बुलंद करना चाहिए। और अगर कोई उनके साथ में अगर कोई दड़पन करता है, कोई अगर उनके साथ में अगर ऐसी कोई हरकत करता है या उनको ऐसा लगता है कि उनकी सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, तो उन्होंने बिल्कुल खुल के 112 के ऊपर शिकायत करना चाहिए। इम्तियाज़ जलील साहब का ऑफिस खुला है, वहाँ आना चाहिए। उसके बाद में हमारे कारपोरेटर्स के ऑफिस खुले हैं, वहाँ आना चाहिए। बिल्कुल शिकायत करना चाहिए, जुल्म सहना नहीं चाहिए। और हम तमाम समाज के लोगों को भी ये कहेंगे कि मैं कहता भी हूँ कि भाई देखिए, जो भी समाज के इंसान है, चाहे हिंदू, कोई भी समाज के लोग रहो, सब समाज के लोग एक दूसरे की महिलाओं का बिल्कुल आदर करते भी है। लेकिन जो जुर्म बढ़ रहा है, मैं बार बार आपको कहूँगा, ये बटन का नशा, गांजे का नशा, चरस का नशा, शराब का नशा, बियर बार का नशा, शराब खानों का नशा, इसके अंदर ही महिलाओं के ऊपर ये जो नशे करते हैं, ये महिलाओं के ज़्यादा अत्याचार करते हैं और महिलाओं पर इनके हाथ से ज़्यादा अत्याचार होते हैं और जुल्म होते हैं। आपका नाम और पोस्ट बता दीजिए। देखिए, मैं MIM का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, आरिफ हुसैन।